हेलो एवरीवन। अभी हम लोग देखेंगे सीए फाउंडेशन का मैथ्स। उसमें हम देखेंगे रेशियो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर। उसमें हमारा लास्ट वाला पार्ट बचे हुआ था जो कि है लॉगरिथम्स। ओके, तो अभी अपने को देखने का लॉग। सर व्हाट डू यू मीन बाय लॉग? बहुत ही छोटा सा ये हमारा लेक्चर रहेगा। फटाफट मैं लॉग का मीनिंग बताऊंगा, छोटे छोटे आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, प्रॉपर्टीज बताऊंगा और फिर आपको आगे का सॉल्व करना जैसा हमारा मैथ्स का पैटर्न है ना। तो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, छोटा सा ही रहेगा। देखो ध्यान से, लॉग मतलब क्या? लॉग मतलब लॉगरिथम। वाह, लॉगरिथम्स, इसको अपन शॉर्ट में लॉग भी बोलते हैं। तो लॉग क्या है बेटा? इट इज़ अ टूल टू रिप्रेजेंट इंडाइसेस। इट इज़ अ टूल टू रिप्रेजेंट इंडाइसेस। इंडाइसेस को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, डिफरेंट वे बोल सकते हैं। इंडाइसेस इन डिफरेंट वे। सर लॉग क्या है? सर अभी अपन ने इंडाइसेस देखा था, याद है आपको? इंडाइसेस पिछला चैप्टर, पिछला यूनिट, उसमें हमने देखा था इंडाइसेस। तो इंडाइसेस को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लॉग के फॉर्म में। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। मान लो फॉर एग्जांपल 2 का क्यूब दिया है 8। 2 का क्यूब क्या रहता है? 8। इसको लॉग में करने का है तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? लॉग 2 8 इक्वल टू 3। लॉग को अपन इस तरीके से लिखेंगे, मतलब 2⁻³ इक्वल टू 8। सर एक बार फिर से बताओ। देखो अब एक और एग्जांपल लेता हूँ और आपको अच्छे से बताता हूँ। देखो 2⁴ क्या होगा? 16। इसको यदि लॉग में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले लिख लो लॉग। जो बेस इंडाइसेस का रहेगा, जो इंडाइसेस का बेस रहेगा वही बेस अपने को लॉग का लेने का है। यहाँ पे इंडाइसेस का बेस क्या था? यहाँ पे देखो इंडाइसेस का बेस क्या है? 2। तो लॉग का भी बेस क्या लेना पड़ेगा अपने को? 2। बेस मतलब जो नीचे लिखते, तो लॉग का भी बेस क्या रहेगा? 2। और यहाँ पे इंडाइसेस और इसमें क्या फर्क है? जो यहाँ लेफ्ट में रहता है उसको राइट में लिख लेगा, जो राइट में उसको लेफ्ट में लिखो। मतलब 2 इधर है तो 2 इधर जाएगा, 16 इधर है तो 16 इधर आएगा। तो log 16 टू द बेस 2 इक्वल टू 4। आया समझ में? फिर से देखते हैं, 2⁵ होगा 32। इसको लॉग में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? लिखेंगे पहले लॉग। जो बेस इंडाइसेस का है वही बेस लॉग का रहना चाहिए, ये बात को ध्यान में रखना आप। जो बेस इंडाइसेस का वही बेस लॉग का। इंडाइस का बेस क्या था? 2, तो लॉग का भी बेस क्या आएगा? 2। और फिर लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। ठीक है, लगे तो आप हिंदी में लिख लेने का इसको अच्छे से। क्या? जो बेस इंडाइस का या इंडेक्स का वही बेस लॉग का, और फिर बाद में लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। बिंदास लिखने का था। हिंदी में अपने कोई बुक चेक नहीं कराने की है, लेकिन जब अपन डबल से कहीं इसको खोल के देखेंगे तो 2 मिनट में अपने को एक लाइन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो सर लिख लेने का क्या? जो बेस इंडाइसेस का है वही बेस ले लेने का लॉग का। लेफ्ट वाला पार्ट राइट में लिखने का, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में लिखने का। हो गया कन्वर्जन इंडाइसेस से लॉग के अंदर। पक्का? और इसको अपन ऐसा समझने के फॉर्म में देखो, 2 नीचे है ना, अब ये लॉग से अगर अपने को कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल दी हुआ है लॉग 264 इक्वल टू 6, ये दी हुआ है। और इसको अपने को कन्वर्ट करना है इंडाइसेस में, रिवर्स प्रोसेस। तो क्या करने का बेटा? देखो 2 नीचे है ना, तो यहाँ पे भी 2 नीचे आएगा। अब पावर में यहाँ पे 6 ले लेने का, मतलब राइट के उधर वाला था ना, तो 2⁻6 इक्वल टू 64। मतलब लॉग से इंडाइसेस में आना है तो। और एक आधा एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैसे करेंगे? जो यहाँ बेस था वो यहाँ पे बेस आएगा, इधर वाला आ जाएगा पावर, और ये आ जाएगा लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में। 3² इक्वल टू 9। तो ये लॉग को इंडाइसेस में कन्वर्ट कर दिया। तो इंडाइसेस से लॉग में कन्वर्ट करते आना चाहिए और लॉग से इंडाइसेस में कन्वर्ट आना चाहिए। सर एक और सर, बहुत मजा आ रही। ठीक है, 3⁻3 देखते। 3⁻3 क्या होता है बेटा? नहीं 3 नहीं देखते हो, 3 सेम आ जाता, फर्क नहीं मालूम पड़ता सर। 3⁻4 देखते हैं। 3⁻4 क्या आएगा? 81 आई थिंक। हाँ, इसको कन्वर्ट करना है लॉग में। कैसे करेंगे? देखो सर, पहले तो लॉग लिख लो। जो बेस इंडाइसेस का वही बेस लॉग का। इंडाइस का बेस क्या था? 3, तो लॉग का भी बेस क्या लेंगे बेटा? 3। लेफ्ट वाला राइट में 4 है तो 4 इधर चल जाएगा, 81 इधर है तो 81 इधर आ जाएगा। ठीक है, और सर लॉग दी हुआ है उसको कन्वर्ट करो तो वो भी कर लेंगे आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लॉग दिया है, लॉग को अपने को कन्वर्ट करना है इंडाइसेस में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर देखो बेस है तो बेस ले लो, फिर ये राइट वाला इधर लिख लेंगे 5² इक्वल टू 25। तो ये लॉग से इंडाइसेस में कन्वर्ट होगा। आया क्या आपको समझ में? इंडाइसेस से लॉग में कैसे कन्वर्ट करना, लॉग से इंडाइसेस में कैसे कन्वर्ट करना? यस सर। अब एक काम करता हूँ, मैं आपको छोटा सा होमवर्क दे देता साइड में, एकदम चिल्लर है लेकिन प्रैक्टिस करेंगे पहले, अच्छा रहेगा, है ना।
आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना लॉग से इंडाइसेस में, इंडाइसेस से लॉग में। कन्वर्ट इंडाइसेस इनटू लॉग। और करना आपने ज़्यादा ओरली करने की कोशिश नहीं करना, सॉल्व करके लिख के देखना। शुरू के 5-6 प्रॉब्लम लिखना पड़ेगा, ऐसा लगेगा सर बच्चे ऐसा क्या कर रहे हैं, लेकिन अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ऐसा दिक्कत जा सकती है बाद में। तो इंडाइसेस को लॉग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 2⁴ कितना होता है बेटा, 60, देन 6² 36, then 3³ 27, 4th 10³ 1000, ठीक है। देन नीचे के इसमें कन्वर्ट लॉग इनटू इंडाइसेस, log 49 to the base 7 equal to 2, then log क्यूब ले लो 216 to the base 6 equal to 3, then ले लो log 4 ठीक है, यस। तो आपको एक छोटा सा इंडाइसेस से लॉग में कन्वर्ट करना है, लॉग से इंडाइसेस में कन्वर्ट करना है, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। यस, अब आ जाते हैं हम लोग बेटा जी, जो हमारा मेन रहता है, इंपॉर्टेंट जो रहता है हमारा प्रॉपर्टीज, जिसके ऊपर सारे क्वेश्चन बेस्ड रहते हैं। प्रॉपर्टीज देखनी है अपने को अभी लॉगरिथम की, लॉग की। तो क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी, देखो बेटा, एक तो यही जो अभी अपन ने देखा कि लॉग से कैसे कन्वर्ट करते हैं, वही एक प्रॉपर्टी के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं। जैसे log m टू द बेस a इक्वल टू n, तो इसको अपन इंडाइसेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, a⁴n इक्वल टू m। आया समझ में, ये हो गई प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बेटा एडिशन की, log a टू द बेस m प्लस log b टू द बेस log a टू द बेस n इक्वल टू log a mn। मतलब यदि दो लॉग के बीच में एडिशन है, बीच में एडिशन होना चाहिए और दोनों लॉग का बेस सेम होना चाहिए, तब ये जो दो m और n है अपन इसका मल्टीप्लिकेशन करके एक लॉग कर सकते हैं। इंडाइसेस में उल्टा था, इंडाइसेस में मल्टीप्लिकेशन था तो अपन उसको ऐड कर सकते थे, यहाँ पे एडिशन है तो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। इंडाइसेस हो रही है अपोजिट में चलता है, ठीक है, इसको मिक्स नहीं करने का। तो लॉगरिथम में प्लस माइनस होता है दो लॉग के बीच में, इंटू नहीं होता। इंडाइसेस में इंटू होता है, प्लस नहीं होता है। नेक्स्ट वैसे ये बेटा माइनस का आएगा, log a टू द बेस m माइनस log n टू द बेस a इक्वल टू log a m अपॉन n, ठीक है। देन हाँ एक पावर वाला था, log a m⁴n। तो क्या होता है, यदि पावर में तो लॉग के बाहर में आ जाता है, मल्टीप्लीकेशन में अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं n इंटू log m टू द बेस a, ठीक है। नेक्स्ट सादा सिंपल वाला है जैसा, अच्छा ये बेस ऑफ लॉग का बेस चेंज करने वाली प्रॉपर्टी, कि लॉग का बेस कैसे चेंज कर सकते हैं। log a टू द बेस b ऐसा है तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, इसको log b टू द बेस c भी लिख सकते हैं, या log a टू द बेस c। मतलब देखो यहाँ पे क्या है, log ऑफ b है टू द बेस a है, तो अपन log b अपन log a ले सकते हैं, और जो log का बेस है कोई और भी ले सकते हैं अपन, c d कुछ भी बोलो, 10 आ सकता है, e आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अभी इतना समझने का अपने को, यदि दो log दीवा है log b टू द बेस a, तो अपन इसको log b अपॉन log a लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप सिंपली कुछ भी बेस नहीं लेते हुए भी ऐसा लिख सकते हैं, log b टू द बेस log a, ठीक है, यस। देन एक सादा सिंपल सा रेस टू पावर वाला, जैसे log ऑफ 1 इज ऑलवेज 0। सर ये कैसे है, देखो इंडाइसेस में जाओ बोला, इंडाइसेस में इसको कन्वर्ट करो तो कैसे होगा, इंडाइसेस में कन्वर्ट a⁴ 0 इक्वल टू 1, और अपने को मालूम है देखो
कि कोई भी नंबर लिया उसकी पावर 0 ली तो आंसर क्या आएगा 1, तो वही यहाँ पे अपन ने करेगा। नेक्स्ट खुद का खुद से, जैसे log a इक्वल टू 1, मतलब log a टू द बेस a इक्वल टू 1, कैसे इसको इंडाइसिस में कन्वर्ट करो तो क्या आ रहा है, देखो a रेज टू पावर 1 इक्वल टू a, मतलब वो इंडाइसिस की प्रॉपर्टीज को अपन ने log में ले लिया। तो ये सारी 6-7 प्रॉपर्टीज जिसके ऊपर सारे क्वेश्चन बेस्ड है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना बेटा, देखो ये log m प्लस log n है, तो log m इंटू टू द बेस a log n टू द बेस a मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसके लिए बेटा कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी किसके लिए है, यदि दो लॉग के बीच में एडिशन है, दो लॉग के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी है, दो लॉग के बीच में मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी नहीं है। और ये रिवर्स भी चल सकता है ना, जैसे log a mn dy, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। अरे यही प्रॉपर्टी है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट का राइट, ठीक है। तो दो लॉग के बीच में ध्यान रखना, मल्टीप्लीकेशन रहा तो कुछ नहीं होगा, एडिशन है तो ही प्रॉपर्टी लगेगी, और इंडाइसिस में मल्टीप्लीकेशन रहता तो ही लगती है। a टू द पावर n इंटू a टू द पावर m रहा तो ही a टू द पावर n प्लस m होता, a टू द पावर n प्लस a टू द पावर m रहा तो कुछ नहीं होता। मतलब इंडाइसिस में एडिशन सब्ट्रैक्शन का कुछ नहीं होता, लॉगरिथम में इंटू डिवीजन का कुछ नहीं होता। लॉगरिथम में जो प्लस और माइनस यदि रहा तो प्रॉपर्टी हमारे पास, ये ध्यान में रखना, दोनों में कंफ्यूजन मत करना इंडाइसिस और लॉगरिथम में, ठीक है। ये बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ है। तो मैं आपको कुछ वापस छोटे छोटे होमवर्क दे दूँ क्या प्रॉपर्टीज़ लगाने के। चलो मैं पहले एक हाथ बता देता आपको, अच्छा रहेगा। जैसे देखो ऐसा दिया है log 5 टू द बेस 2 प्लस log 4 टू द बेस 2। इसको अपन कैसा लिख सकते हैं, देखो दो लॉग है, दोनों लॉग के बीच में एडिशन है और दोनों लॉग का बेस सेम है। बेस यदि दोनों लॉग का सेम है तो अपन क्या ले सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 4 दैट इज log 20 टू द बेस 2, ऐसा लिख सकते हैं। पक्का समझ में आया? यस सर। यदि ऐसा दिया है log 2 10 माइनस log 2 5, तो इसको कैसा लिख सकते हैं, देखो दो लॉग के बीच में सब्ट्रैक्शन है, दोनों लॉग का बेस सेम है, तो डिवीजन है तो अपन यहाँ पे क्या, सॉरी माइनस है तो अपन इसको यहाँ पे डिवीजन में ले सकते हैं। लॉग इधर बेस वही आएगा 10/5, मतलब क्या आएगा 2, तो क्या आएगा log 2 टू द बेस 2, और सेम बेस है सेम लॉग है तो उसका आंसर क्या था बेटा 1, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 1 2 क्या 2 रेज़ टू पावर 1 क्या होंगे 2। ये एक प्रॉपर्टी थी ना, बेस भी सेम और लॉग भी सेम। अरे भाई साहब ये दोनों अगर ए सेम नंबर आ गया तो उसका log 1 रहता, log ऑफ 1 0 रहता, ये दोनों ध्यान में रखना अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करके हम लोग लिख सकते हैं। तो आपको छोटे छोटे मैं एग्जांपल दे देता हूँ और आप इसको सॉल्व करो या सिंप्लीफाई करो, ठीक है। log 5 6 प्लस log 5 7 log 10 3 minus log 2 to the base 10 log of 10 square to the base 3. Next log 4 or 4 raised to 2, then log of क्या दूर है, log 5 sorry log 10 to the base 5 minus log 5 to the base 10। ठीक है, करो 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 सॉल्व, लगाओ दिमाग अपना अपना। देन बस यार बेसिक तो इतना ही है।
log 7 to the base 3 into log 8 to the base 3 log 15 to the base 5 plus log 16 to the base 6 log of ठीक है, इतना करो आप सॉल्व, इतने होमवर्क करो, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। और आप एक्सरसाइज भी सॉल्व करना चालू कर दो जितने जितने आपको आते हैं, फिर मैं कल सॉल्व करूँगा। एक काम करो, ट्राई करो जितने भी आते हैं आपको, फिर कल मैं सारे सॉल्व करूँगा ही। देखो एक बार देख लेते, एक दो बता देता, एकदम सिंपल क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, बाद में तो लेवल बढ़ेगी। log 6 प्लस log 5 कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? देखो 2 log है, अब log का कुछ बेस नहीं दिया है तो ठीक है ना, वो 10 या e भी दे सकता है, जैसा भी है। कुछ नहीं भी दिया तो कोई इसमें टेंशन लेने का नहीं अपने। log 6 log 5 इज एक्सप्रेस एज, क्या आएगा देखो 6 और 5 एडिशन है, 2 log के बीच में एडिशन है तो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, log 30। अब ये log 8 टू द बेस 2 क्या आएगा देखो, इसको अपन प्रॉपर्टी लगाएंगे log 2। 8 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 का क्यूब। आपने देखा था अगर पावर में रहा तो वो सामने मल्टीप्लीकेशन में आ जाता, तो 3 इंटू log 2 टू द बेस 2, और दोनों यदि सेम है तो उसका आंसर आता 1, तो 3 इंटू 1 दैट इज 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करो जितना आपको जमता है, नहीं जमता तो मैं आगे का तो सॉल्व करने वाला हूँ, लेकिन खुद से ट्राई करेंगे पहले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। यस, तो पहले तो आप ये प्रॉपर्टीज़ देखो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से इसको 8-10 बार लिख लो ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठी रहे। प्रॉपर्टीज़ जैसे ही हो जाती है देन ये छोटे मोटे से होमवर्क दिए आपको वो सॉल्व करो, ये होने के बाद में एक्सरसाइज चालू करो जितना आपको जमे। चलो लिख लो, प्रॉपर्टीज़ लिख लिया, लिख लिया? यस सर, ये होमवर्क के क्वेश्चन लिख लो, लिख लिया, ये लो, ठीक है। फटाफट आप ये सॉल्व करो और कल के कल करा करो, ताकि क्या रहता, मैं जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसका मैं पूरे सॉल्व कर देता। यदि आप देख के सॉल्व कर ले रहे तो ठीक है, लेकिन पहले खुद से ट्राई करेंगे ना यार, तो आपने भी नोटिस किया होगा, यदि आप डायरेक्टली कोई मेरा लेक्चर देख ले रहा पहले बाद में सॉल्व कर रहा, तो समझ में तो सबको ही आना है, जिसने किया उसको भी आना है, जिसने नहीं किया उसको भी आना है। लेकिन जिसने पहले खुद से ट्राई किया, खुद गलतियाँ की, तो उसको वो ज़्यादा देर तक याद रहेगा, उसको मालूम रहेगा मैं यहाँ गलती करता हूँ, फिर मैं जो बताता मैं सॉल्व करूँगा उसकी इंपॉर्टेंस रहेगी, वो याद रहेगा, डेफिनेटली फ़र्क आएगा। जो पहले खुद से ट्राई करेगा और बाद में लेक्चर देख के फिर अच्छे से वापस सॉल्व करेगा, या जो डायरेक्टली लेक्चर देख के सॉल्व करेगा, उसमें फ़र्क आएगा। तो प्लीज़ पहले खुद से ट्राई करने का, फिर लेक्चर देखने का। आंसर आ गए तो लेक्चर नहीं देखना, ऐसा बिल्कुल भी मत करना प्लीज़। आंसर आओ या मत, आपको लेक्चर तो देखना ही देखना है, अदरवाइज डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं फंसोगे। चलो ठीक है बेटा, करो आप इतना सॉल्व, फिर हम आगे का सारे क्वेश्चंस में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।